आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है। आज का पहला क्वेश्चन है फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आगे क्वेश्चन है मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण। यह कहाँ स्थित है? तो यूएसए के कैलिफोर्निया में। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर और प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 सत्य है। इसको पहले देखते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। तीसरा है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको देखते हैं 2 नंबर को। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यह गलत है। बांगर नहीं बल्कि खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्यग्रहण की स्थिति में होता है क्या? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्यग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्यग्रहण किस दिन को होता है? तो अमावस्या के दिन। और चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण में क्या होता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में ही होता है और अबरख का भी उत्पादन चीन में ही होता है सबसे ज़्यादा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डेविस जल संधि यह बैफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, यह गलत है। बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। डोबर जल डमरू मध्य किसको करता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। आगे क्वेश्चन है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। भीतरकनिका। सिमलीपाल भी जो है उड़ीसा में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। पेरियार केरल में है। आगे क्वेश्चन है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है।
आगे क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A.G. टांसले। A.G. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र केवल पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अनरेस्ट हेकल ने दिया था। भारत में हॉट स्पॉट्स कहाँ कहाँ है? जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो कहाँ कहाँ है? तो 4 जगह है। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय तथा सुंदरलैंड। यह 4 जगह भारत का जैव विविधता का हॉटस्पॉट स्थित है। आगे क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। महानदी जो है यह पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये सभी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। और नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। माही नदी यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। आगे क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो 3HCl और 1HNO3। 3HCl और 1NHO3। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। कौन कौन है? तो दहन है, भोजन का पाचन है तथा श्वसन भी ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को खोता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप है। सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? तो S8। फास्फोरस के क्या होता है? P4 होता है। आगे क्वेश्चन है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का है। रबर का वल्कनीकरण में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? तो समतल और उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। आगे क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। चुंबक का चुंबकत्व कैसे खत्म किया जा सकता है? तो गर्म करके। चुंबक का चुंबकत्व कैसे खत्म किया जा सकता है? तो गर्म करके। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो इनमें से सभी हेरावाकरण है, आसवन है, निस्यंदन है, ऊर्ध्वपातन है। जब कोई गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है, उसको निक्षेपण कहा जाता है। अगर ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो सभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। मानव में
नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित करना है विटामिन और प्रभाव को। टेकोफेरॉल जिसको विटामिन ई कहा जाता है, जनन क्षमता की कमी, इससे संबंधित है, जनन क्षमता की कमी से। नेप्थोक्विनोन जिसको विटामिन के कहा जाता है, यह चोट लगने पर रक्त का थाका न जमने से अधिक रक्तस्राव, इससे संबंधित है। उसके बाद है थाइमिन जिसको B1 कहा जाता है, यह बेरी से संबंधित है। अगला है साइनोकोबालामिन, यह B12 का रासायनिक नाम है, यह तंत्र की गड़बड़ियाँ से संबंधित है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल तथा विटामिन ए का रेटिनॉल है, रेटिनॉल। आगे क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। पूछेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह भी ऊर्जा का है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का है। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में, भाग 9 के ख में। भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज है। भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। भाग 9 के क में क्या है? तो नगरपालिका है। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। इसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, यह सही है। पहला है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के नहीं बल्कि 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। उच्च न्यायालय 6 प्रकार के और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, यह गलत दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान की 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यह भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, यह भी सही है। गलत क्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित है, यह गलत है, 11 है। 10 उस समय जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 11वां जो मूल कर्तव्य है यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, 1926 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। देख लेते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण, यह सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924 में। 1924 में एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर, और फिर एक साथ कब किया गया? तो 2017 में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है।
कौन कौन है? तो कुटीर उद्योग का विकास करना है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। यह भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और किस भाग में है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन नहीं शामिल है? तो अवध नहीं शामिल है। अवध नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो सतारा सबसे पहले 1848 में, उदयपुर 1852 में, जैतपुर और संबलपुर 49 में, बघाट 50 में, झांसी 53 में। आगे क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1930 में। सरदा अधिनियम 1930 में बाल विवाह से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एन.जी. रंगा के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में। आगे क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 के लाहौर अधिवेशन में। 1909 के लाहौर, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा तो 16 अगस्त 1946 को। इसको सीधी कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं था? तो डी नंबर नहीं था। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। यह गलती है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण बिहार में 1917 में। और जलियांवाला बाग के बारे में कुछ देखते हैं। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। यह सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह तीनों कथन सत्य है। आगे है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो यह हड़प्पा काल में पाई गई। ऋग्वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आगे क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने। अशोक जो था मौर्य वंश से संबंधित था। कनिष्क जो था कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था, कनिष्क। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था? चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया वेस्ट बंगाल में। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो कलादी केरल में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार। बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित था। बिंदुसार यह मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक भी मौर्य वंश से था। आगे क्वेश्चन है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, मोरक्को से। रेहेला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की। रेहेला जो है इब्न बतूता की पुस्तक है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह कांस्य जुगीन सभ्यता थी, कांस्य जुगीन। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, 1921 में। आगे क्वेश्चन है, तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यह यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। तारीख-ए-फिरोज शाही किसके द्वारा रचित है? तो जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 43। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक। आगे क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों और पौधों की संरचना। जानवरों और पौधों की संरचना। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सकल उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवेशियों की आय। विदेशी निवेशियों की आय किसको शामिल किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, ये तीनों शामिल किया जाता है जीएनपी में। आगे क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप कौन कौन जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। आगे क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। 1982 में। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो आईएमएफ। कुछ स्मरणीय तथ्य है सोलंकी वंश के बारे में, इसको देखते हैं। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम था और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बीमल ने करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जय सिंह सिद्धराज था। जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय। अगर आपको कोई प्रश्न के आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।